दिन रात करदा मैं शुक्रान रब दा वेखो तुहाडा वीर अज टीवी उत्ते फबदा। स्काई फोर्स के बाद एक काफ़ी एनर्जी मैंने देखी है आप में। ग्रेटफुल टू गॉड और भगवान का शुक्र है कि मुझे ये चांस मिला। पिक्चर आने के पहले मुझे कोई ज़्यादा पहचानते नहीं थे और मैं बहुत ही भगवान का शुक्र है कि अभी मुझे काम की वजह से अपने पहचानने लगे। प्लीज़ वेलकम वीर पहाड़िया भाई, कैसे हो? थैंक यू ठीक हो? बस बढ़िया। मजा मा? हाँ मजा। आई लव यू हेयर स्टाइल यार। लव यू ब्रो। आई लव यू शेड्स टू। लव यू ब्रो। उतारे क्यों? अभी धूप नहीं नहीं लेता मैं भाई, टेंशन न लो। ले लो यार, तुम्हारे ही है, सब तुम्हारा। बट पाजी, हाउस लाइफ गोइंग? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि स्काई फोर्स के बाद एक काफ़ी एनर्जी मैंने देखी है आप में। बिकॉज एक ये होता है ना, जब आप कुछ अच्छे लेवल का कंटेंट या प्रोजेक्ट कर लेते हो, देन उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है ना, कुछ समथिंग चेंज लगता है। तो बस आई जस्ट वांट टू नो दैट के वीर पहाड़िया की लाइफ एंड हिट होने के बाद करियर कैसा बूस्टअप मिला, कैसी एनर्जी आपने लोगों में देखी जो आपने अंदर ऑब्जर्व? जी तो सबसे पहले सबका धन्यवाद कि आपने इस पिक्चर को इतना प्यार दिया और मुझे ऐसे स्वागत किया। मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है इस इंडस्ट्री में। 10 साढ़े 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स। मैंने एक एडी का रोल किया है, मैंने म्यूज़िक में काम किया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन में काम किया है, कॉस्ट्यूम्स में, वॉइस आर्टिस्ट एट्सेट्रा, बॉडी डबल का काम भी किया है। बट एज एन एक्टर ये मेरी पहली फिल्म थी। तो हाँ मतलब ग्रेटफुल टू गॉड और भगवान का शुक्र है कि मुझे ये चांस मिला और ये मुकाम मिला और हाँ, और प्यार देते रहिए तो हम और किरदार आपके सामने ले आएंगे। वीर भाई, जब जब लाइफ में आपका कंटेंट हिट हो जाता है, उस हिट के बाद जब ज़िंदगी बिना हिट के चल रही होती है, लाइक काम तो आप पहले भी करे थे, बट जब आप सामने जब आप एक फेम एक ऐसे लेवल का मिल गया जो एक पब्लिक फेम हम बोलते हैं, तो उसके बाद कुछ चेंज आता है डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल में, या खुद की अंदर ग्रोथ को लेके कि यार आई हैव टू डू समथिंग इससे ज़्यादा, इससे बेटर? सबसे पहले तो हाँ, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक 60 दिन पहले जब पिक्चर आई, उस पिक्चर आने के पहले मुझे कोई ज़्यादा पहचानते नहीं थे और मैं बहुत ही भगवान का शुक्र है कि अभी मुझे काम की वजह से अपने पहचानने लगे, ना कि दूसरी चीज़ों की वजह से। और मज़ा आ रहा है। मैं आज चंडीगढ़ में पहली बार आया हूँ। कल एयरपोर्ट में काफ़ी बच्चे मिले, स्वागत हुआ, वो आके उन्होंने मेरा डांस स्टेप किया और बोला मैं तुम जानते हैं, तुम्हारी पिक्चर देखी, तुम्हारा डांस स्टेप देखा। तो हाँ, एक प्रेशर है कि अभी नेक्स्ट कुछ और करना है। अभी ऑडियंस की मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ यही करेगा, यही वायरल सॉन्ग करेगा, ये स्टेप करेगा, यही रोल करेगा। पर अब मेरा काम है आपको एज अ आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर एंटरटेन करना और सरप्राइज करना। तो बस यही कोशिश है और अभी कुछ ही महीनों में कुछ सुनेंगे कुछ नया। सुपर। मेरे को ऐसा है, जब जो वो टाइम पीरियड था ना फिल्म का, लाइक हर जगह वीर थे, डांस में वीर थे, रील्स में वीर थे, कोई सॉन्ग चल रहा था उसके बैकग्राउंड म्यूजिक या फ्रंट फुट पे ना वीर थे। तो भाई जिस तरीके की ये पॉपुलैरिटी रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रमोशंस एंड ऑल, इसमें कितना आपने चेरिश किया या कितना मज़ा आया इस चीज़ को जीते हुए कि स्टारडम वाला फेज जो आता है ज़िंदगी में, चेंज तो डेफिनेटली होता है, बट मज़ा कितना आता है इसमें? मैं इसे स्टारडम नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है और ये लेजेंड्स के लिए मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे पिक्चरों में अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। तो एक चीज़ है कि इस इंडस्ट्री में अगर तुम्हें रहना है, और ये मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि तुम्हें थिक स्किन होना चाहिए, भले ही तुम्हारी कामयाबी हो या तुम्हारा क्रिटिसिज्म हो। क्योंकि अगर हर चीज़ को तुम अपने सिर पे लोगे तो फिर तुम काम को रिस्पेक्ट और टाइम नहीं दे पाओगे। तो हाँ, मेरा सिर्फ काम पे ध्यान रहता है और स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फ़ोन से, अपनी ज़िंदगी से, और काम पे अपना पूरी एनर्जी डाल दो। तो हाँ, बस वो है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, थोड़े पब्लिक जगह में जाता हूँ तो लोग नोटिस करते हैं, पर मैंने ये फेम अपनी लाइफ भर नहीं देखा जहाँ मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना है, यहाँ पे थोड़ा रहना है। देखो, मेरी एक वॉइस है और मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो कभी कभी ऐसे होता है और मेरी टीम में लोग बोलते हैं मुझे कि अरे लोग देख रहे हैं, पर एक बहुत नई चीज़ है मेरे लिए, तो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। भाई बीइंग एन यंगस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंसान एक मूवी करता है ना, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो वीर ने क्या ऐसी चीज़ फेस की थी एज एन एक्टर बन रहे थे, है ना, जब आप काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, कुछ ऐसी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स या कोई ऐसी सिचुएशंस ऐसी हुई हो जो वीर आपको अंदर से तोड़ के रख देते हैं इंसान को, बट अंदर से पुश में ऐसा मिलता है कि यार नॉट टू वरी, जितना भी है आई हैव टू फेस इट, आई हैव टू डू इट? जी, जैसे आपके करियर में भी हुआ होगा और एक स्पोर्ट्समैन के करियर में होता है, एक बिजनेसमैन के करियर में होता है।
रिजेक्शंस एक्सेप्टेंस से ज़्यादा होती है, मतलब जो रेशियो होता है रिजेक्शंस हुई थी? हर किसी को होती है। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा है कि मेरी एक जर्नी रही है इस इंडस्ट्री में। जब ये जर्नी चल रही थी मैंने ऑडिशन देना तब से स्टार्ट किया। तो मुझे वो रोल नहीं मिले थे, या मुझे वेट लिस्ट पे डाला था, या शॉर्ट लिस्ट किया था, या कभी कभी एक लुक टेस्ट हो जाता था और बजट अप्रूवल नहीं होता था और रिजेक्ट हो जाते थे। तो जो उम्मीद थी वो टूटती थी, और बहुत ज़्यादा होता था वो। तो इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे ये भी फिल्म मिली है। जब तक पोस्टर अनाउंसमेंट वो आया नहीं, मेरे सबसे करीबी दोस्तों को पता भी नहीं था। मेरी मम्मी को तब पता चला जब मुझे चेक मिला, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो एक सुपरस्टिशन से होता है, मैं नज़र में बहुत बिलीव करता हूँ। तो हाँ, रिजेक्शन तो होती है, पर एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कुछ करना है ज़िंदगी में, भले क्रिकेटर बनना है या फिल्मों में काम करना है, तो तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब तुम्हें वो चांस मिलेगा और वो स्टेज मिलेगा, तो तुम्हें तैयार होना ज़रूरी है। कि उनको लोग तोड़ेंगे, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, पर लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम और बेटर करो। तो एक वो तैयारी ही होती है जो तुम्हें रेडी करती है। जब पेमेंट का चेक मम्मी के हाथ में दिया, वो कैसी वाइब होती है भाई? मेरे को बीइंग अ सन, जब आप कुछ भी घर में जो मर्जी हो, जितना मर्जी पैसा हो, अमीर हो गरीब हो, डजेंट मैटर, जब कोई पैसा आपकी मदर के, आपके एक बेटा जब हाथ में देता है, तो वो नेक्स्ट फीलिंग होती है। वो टाइम कैसा था वीर भाई? जी, तो सबसे पहले मैंने उनके पैरों पे चेक रखा था, तो मम्मी रो पड़ी। और बहुत ही मतलब गर्व महसूस हुआ उनको कि मतलब फाइनली बेटे ने कुछ कर लिया है एक्टिंग में, क्योंकि मेरा सपना था, वो जानते हैं। तो हाँ, एक अमेजिंग, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता भाई। एक चीज़ ना मस्त है सारी माओं में, बंदा जितना मर्जी स्टार है, माँ के सामने जुतियाँ तो खाता ही खाता है, गालियाँ तो खाता ही खाता है। तो फिर भाई ये जो पेरेंट वाला जो टाइम पीरियड रहता है गालियाँ खाने वाला, ये अभी भी रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई गलती भी पड़ती रहती है ना? बिल्कुल। आज सुबह मैंने मेरे मम्मी को फ़ोटो भेजा कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ, इस इवेंट के लिए, और मम्मी ने बोला जूते चेंज करो, बाल का हेयर स्टाइल चेंज करो, बहुत मैसी लग रही है। तो क्रिटिसिज्म में मेरी मम्मी मेरी नंबर 1 क्रिटिक है। सुपर्ब। एंड भाई अक्षय भाई के साथ काम करना, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर आप पंजाब में आए हो तो सारा कंटेंट निकलवा लें। वैसे पंजाब की बातें भी करेंगे, बिकॉज पंजाबी बहुत इस चीज़ को अच्छा फील करते हैं, बट अक्षय भाई की बात करूंगा। उनके साथ काम करना और उनके साथ एक स्क्रीन स्पेस शेयर करना, वो कैसी बूस्टअप थी एक बीइंग अ स्टार्टअप आर्टिस्ट की तौर पर? जी, सबसे पहले जहाँ वो पंजाबी कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए, वो हमने देख के हम ग्रो अप हुए। भले वो नमस्ते लंदन हो, सिंग इज़ किंग, सिंग इज़ ब्लिंग, एट्सेट्रा। तो हाँ, एक कमाल की बात रही और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे अक्षय कुमार सर के साथ डेब्यू करने का मौका मिला। शायद ही किसी को ये मौका मिलता है, एज अ मेल लीड। तो हाँ, जैसे वो मेरे स्क्रीन आइडल रहे हैं जब से मैंने पिक्चर देखना शुरू किया है। और एक मज़ा आया, एक स्ट्रेस भी था, एक टेंशन थी कि एक बड़े सुपरस्टार के साथ मैं कैसे उनकी एनर्जी को मैचअप कर पाऊँगा, क्योंकि वो इतने लेजेंडरी है एक्शन में, कॉमेडी में, हर जॉनर में इतने वर्सेटाइल रहे हैं। तो हाँ, एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, और मुझे लगता है एक ही फिल्म में मैंने 7-8 फिल्में कर ली। वाह। पंजाब आते हुए वाइब थोड़ी फील हुई कि भाई यहाँ की वाइब थोड़ी सी बड़ी ओपन अप है, चिल वाले बंदे हैं सारे के सारे, बेशक आप मुझसे मिल भी रहे हो तब भी? जी। ऑनेस्टली मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने बहुत पंजाबी म्यूज़िक सुना है। मुझे पंजाबी आती नहीं है, पर जो भी आती है मुझे गानों की वजह से आती है। कच्ची पक्की थोड़ी सुना दो यार, मेरे थोड़ा सा ना अच्छा फील हो जाएगा, हमें पता लगेगा वीर जब पंजाबी बोलते हैं तो कैसे लगते हैं। वो एक कल रात में सुन रहा था वो गाना रेडियो पे, चस्का, हनी बाजी वाला। चस्का यारा दिन रात करदा मैं शुक्रान रब दा, वेखो तोड़ा वीर अज टीवी उत्ते फबदा। बस उतना ही याद है, और मत मांगो। नहीं, सुपर भाई। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रोजेक्ट्स जब एक हिट हो जाता है तब प्रेशर बिल्ड होता है खुद के ऊपर कि भाई अब जो कंटेंट चाहिए वो भी इससे अच्छा चाहिए, बेटर चाहिए। तो रिवील कर सकते हो थोड़ा, कुछ है जो पक रहा है अभी, जो आने वाला है? जी, हिट या फ्लॉप का प्रेशर नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑडियंस और किस्मत के हाथ में है। पर इतनी चीज़ें जो हमारे हाथ में है वो है कि हम अच्छा काम करें, पूरी शिद्दत से काम करें। तो हाँ, कुछ और ले आऊँगा मैं, एक अलग लुक ले आऊँगा, एक अलग कैरेक्टर ले आऊँगा, और कुछ अलग जॉनर की फिल्म करूँगा। सुपर। वीर भाई लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा मस्त है पूछना। जब इंसान चल रहा होता है ना, उसके साथ साथ नेगेटिविटी चलती है, उस टाइम को कैसे आप फेस करते हो? जी, जैसे मैंने कहा, हर इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी तो आनी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर इंसान की ग्रोथ के लिए, अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो। अगर मैंने बोला मुझे आपकी शर्ट अच्छी नहीं लगती, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। पर मैंने बोला नहीं, ये कलर तुम पे ज़्यादा जचेगा, तो इट मेक सेंस।
तो मेरा यही कहना होगा सब दर्शकों से कि अगर आप क्रिटिसिज्म है या कुछ भी अगर कुछ कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसको इस चीज़ को अपने दिमाग में मत लीजिए। अगर वो एक सही पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, एक सही वे से आ रहा है तो फिर उसे लीजिए और अपने आप को बेटर कीजिए और ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी में मत सोचिए क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। ग्रेट भाई, थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉन्वर्सेशन। आई लव योर वाइब। एंड अब नेक्स्ट टाइम आओ चंडीगढ़ तो फिर हम आपको ना चंडीगढ़ घुमाएंगे अच्छे से, पंजाब घुमाएंगे पूरा। गॉड विलिंग मैं चंडीगढ़ फिर से आऊँ और इस बार शूटिंग के लिए आऊँ। डन भाई, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।